हम सब जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। भगवान महावीर को देखो। भगवान महावीर दीक्षा लेने से पहले 1,08,00,000 सुनैया रोज देते थे कि नहीं देते थे? 1 वर्ष तक दिया। फिर जब कुछ नहीं रहा, दीक्षा ली, तो इंद्र एक ऐसा विधान होता है कि इंद्र भगवान उनको एक देवदूष्य वस्त्र देते। वो लेते कुछ नहीं, उनके यहाँ कंधे पे लटका रहता है वो देवदूष्य वस्त्र। तो भगवान इंद्र ने दिया, एक जीत व्यवहार की तरह वह भगवान आगे चलते हैं। एक गरीब ब्राह्मण के मन में विचार हुआ कि मैं, भगवान ने वर्षों तक दान दिया, मैं ले नहीं पाया। गरीब ब्राह्मण था, कहीं बाहर गया होगा। फिर जब भगवान बिहार कर गए तो पीछे 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 फिरता है और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं ऐसा ही रह गया, दरिद्र का दरिद्र रह गया, मुझे कुछ मिला नहीं, कृपा करो मेरे लिए। तो भगवान क्या करते? भगवान ने तो कहा मेरे पास कुछ नहीं, मौन सा आधा कपड़ा देवदूष्य पाड़ करके उनको दी। वो भगवान ने दे दिया, वो ब्राह्मण चला गया। अब जब बाजार में गया तो किसी ने कहा भाई ये तो आधा ही है, दूसरा लाओ, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। अब वो ब्राह्मण कैसे लाए, भगवान से कैसे मांगे? तो भगवान के पीछे पीछे जाते, पीछे पीछे। भगवान कुछ भी नहीं कहते। आकर एक दिन भगवान जा रहे थे तो वो जो कपड़ा देवदूष्य था झाड़ी में अटका सो खटका। भगवान आगे चले गए, उस ब्राह्मण ने वो कपड़ा उठा लिया और गए जौहरी के पास, उसको कपड़े को लेकर के उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। तो देखिए भगवान महावीर ने वो कपड़े को भी अपने पास नहीं रखा, वो भी दे दिया, आधा दे दिया, आधे से आधा। क्यों? भगवान अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण थे, भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। जब आप ये भाव रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो स्वयं आपके याद। अरिहंत परमात्मा क्या कहते हैं ध्यान शिविरों में हमें? मैं जीवात्मा हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूँ। एक वाणी यदि मुझे और आपको आ जाए, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? यदि ये सिद्धांत, ये वाणी आपके भीतर आ गई, इच्छाएं सारी समाप्त हो जाएंगी और निरंतर निरंतर अभ्यास करते करते आप आगे बढ़ेंगे। मैं जीवात्मा अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला, अनंत अनंत आत्माएं हैं, पर मैं अकेला, सभी अकेला, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ऐसा भाव जब आपके भीतर आता है, आप समृद्ध हो जाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं सुख, समृद्धि और सौभाग्य। कबीर को धनवान आदमी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। एक बेटा, एक बेटी, एक पत्नी और खुद 4 जाने थे और जुल्हे का काम करते थे। ताना बाना बुनते थे, राम का ताना, राम का बाना, राम बनने वाला, राम देने वाला, और बाजार में लेके जाते और वो जो पैसे मिल जाते उससे गुजारा करते थे। पर कबीर कितने समृद्ध थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटम मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। साईं परमात्मा कितने समृद्ध है कबीर। साईं इतना दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं और मेरा परिवार बस, कुटुंब समा जाए और कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई आ जाए, वो खाली ना जाए। आप सदगृहस्थ हो, गृहस्थ का पहला ही फर्ज बनता है, तुम्हारे द्वार पर कोई भी आ जाता है तो तुम्हें उसको देना ही चाहिए।
यथाशक्ति देना चाहिए। तुम्हारा हिस्सा कुछ बनता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई केवल अपने लिए नहीं है। जो अपने लिए कमाई करते हैं वो सब छोड़ के चले जाते हैं, ना खुद खाते हैं ना किसी को देते हैं, ऐसे परलोक में चले जाते हैं। अपने कमाई का समविभाग करो। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, करोड़ों की संपत्ति थी। एक हिस्सा वो व्यापार में लगाते थे, एक हिस्सा वो घर में रखते थे और घर की सामग्री के लिए, और लोगों को जो चाहिए उनको देते भी थे, और एक देश के लिए और दूसरे काम के लिए 4 हिस्से करते थे। आप भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यथाशक्ति 1%, 2%, 4% अलग रख दीजिए। और कोई भी आपके पास आता है, फिर आपको कहना नहीं पड़ता, सुनना नहीं पड़ता, किसको दूं, कहाँ से लोग आ जाते, लोग मांगते रहते, मेरे पास ही आते, उसके पास नहीं आते। तो हमारे पास पहले ही धन पड़ा हुआ है, उससे कुछ हिस्सा उसको दे दो। तो ऐसे सदगृहस्थ को काम करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं पहुना भी भूखा न जाए। तो व्यक्ति चोर नहीं है, उसने चोरी का कर्म किया है। व्यक्ति दुर्जन नहीं है, दुर्जन का काम किया है। कर्ता शुद्ध है, कर्म नहीं कर्ता को देखो। और समृद्धि क्या है? सुख, समृद्धि और सौभाग्य की चर्चा। समृद्धि क्या है? समृद्धि एक अनुभव है, द एक्सपीरियंस इनसाइड योर सेल्फ व्हाट यू आर। समृद्धि एक अनुभव है, जो मुझे चाहिए वो मुझे पूर्ण रूप से मिला हुआ है। भगवान की वाणी, जब आप ध्यान चोर में जाते हैं, भगवान एक ही बात कहते हैं, तुम जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है मुझे मिला हुआ है। तो भगवान समृद्धि का अनुभव पहले ही करवा दें। समृद्धि क्या है? एक अनुभव, जो मुझे चाहिए वो पूर्ण रूप से मुझे मिला हो, ये एक अनुभव है। अनुभव कहते हैं, ये समृद्धि है। कबीर समृद्ध थे, पूर्णिया श्रावक समृद्ध था, और राजा श्रेनिक इतना धन होते हुए भी दुखी था। आकर राजा श्रेनिक को क्या हुआ? उनके बेटों ने उनको कैद कर दिया। राजा श्रेनिक, औरंगजेब ने किसको कैद कर दिया? अपने ही पिता को कैद कर दिया। तो जो जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सुख समृद्धि से बड़े रहते हैं। समृद्धि एक अनुभव है। जब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। इच्छाएं शांत हो जाती हैं जब कुछ मिला ही हुआ है। जब मुझे सब कुछ मिला हुआ है, फिर इच्छा क्या अनिच्छा क्या। जो व्यक्ति भीतर से समृद्धि का अनुभव करता है तो बाह्य समृद्धि स्वयं में आ जाती है। भीतर से समृद्ध हो तो बाहर की समृद्धि वैसे आ जाती है। तो जिसे हम पुण्य कहते हैं, भीतर की समृद्धि धर्म है और बाहर की समृद्धि पुण्य है। एक पुण्य एक धर्म, दो बातें अलग अलग हैं। पुण्य को धर्म मत मान लेना, पुण्य आता है और चला जाता है, और धर्म सदा सदा आपके साथ रहता है। जब समृद्धि आपको, जब आपने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मिला हुआ है, तो इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती। इच्छाएं शांत हो गई तो वृत्ति समृद्धि। तो जैसे हम, जब बाह्य समृद्धि स्वयं आती है, जब इच्छा शांत होगी तो बाह्य समृद्धि आती है तो पुण्य आ जाता है। तो भीतर की समृद्धि आती है वो धर्म हो जाता है। बाह्य समृद्धि पुण्य है और भीतर की समृद्धि धर्म है। सौभाग्य क्या? ये समृद्धि, ध्यान रखना, समृद्धि एक अनुभव है जो भीतर से आती है कि जो कुछ इस ब्रह्मांड में है मुझे मिला ही हुआ है। सब आत्माएं समान हैं, शुद्ध हैं, अष्टगुणों से युक्त हैं, मुझे और चाहिए ही क्या। ये समृद्धि एक अनुभव है जो बाहर से भी आती है और भीतर से भी आती है। सौभाग्य क्या है? तो निरंतर सुख और समृद्धि में वृद्धि होते रहना सौभाग्य है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होते रहना। समृद्धि और सौभाग्य क्या है? हमारा स्वभाव है। समृद्धि और सौभाग्य हमारा स्वभाव। दुख दरिद्रता दुर्भाग्य विभाव है। एक सुख है जो सुख तो नहीं है, सुखाभास। एक है सुख, एक है साता। सुख जो इच्छाएं पूर्ति होती है उसके अनुसार हम उसको सुख मान लेते हैं, सुख नहीं, वो साता है। आपको भोजन की प्यास लगी
भोजन की इच्छा हुई, आपने भोजन कर लिया, चाहे घर कर लिया, चाहे बाहर कर लिया, तो आप तृप्त हो गए। ये सुख नहीं है, ये एक साता है। आपको, आपका पेट भर गया, आपको साता मिल गई। साधारणतः लोग साता को सुख मान लेते हैं और सुख को भूल जाते हैं। सुख कहाँ है और साता कहाँ है? सुख किसका स्वभाव है? सुख आत्मा का स्वभाव। साता किसको है? इंद्रियों को है। मन, बुद्धि, इंद्रियां साता है। तो साता है वो इंद्रियों की उत्तेजना है, पूरी हो जाती है, साता हो जाती है, फिर पैदा हो जाती है, फिर पैदा हो जाती है। सुख हमारा भीतर का स्वभाव। अब ये सुख, समृद्धि और सौभाग्य किसको प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है? बोलो। जिसके भीतर सुख, समृद्धि, सौभाग्य आ गया उसको प्राप्त होता है। प्रथम है अरिहंत, अरिहंत, दूसरा है सिद्ध और तीसरे है साधु। अरिहंत, सिद्ध और साधु तीनों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि जिसको धर्म का अनुभव आ गया। धर्म का अनुभव किसको आता है? अरिहंत, सिद्धों को, और जो अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं उन साधु को आता है। तो ये सुख, समृद्धि, सौभाग्य मिले कैसे? कैसे मिले? कैसे मिले? बोलो, कहाँ से मिले? धर्म की साधना कैसे समझ में आए? इसके तीन आधार हैं। इसके तीन आधार हैं। अरिहंत की वाणी, सिद्ध का स्मरण और साधु का संग। अरिहंत की वाणी, अभी जो अभी वाणी मिल रही है हमें अरिहंत परमात्मा से, सिद्ध का स्मरण, नमो सिद्धानंग, और साधु का, साधु जो साधु अरिहंत के मार्ग पर अरिहंतों का पाठ करते, अरिहंतों में देवो जावज्जिंग सुसाहुनो गुरु चिन पनत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में गयंग। जो प्रभु का मार्ग है वो स्वीकार करता है, वो साधु। ये है साधु का संग, ये धर्म का स्रोत। इसलिए चार मंगल है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। ये चार मंगल है। समय हो गया, इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। ये जड़ शरीर मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, मात्र मात्र अपने में स्थित रहे, बाकी सब छोड़ दो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें
खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकुटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।